अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। लाहौर में कार्तिक कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 1591 यानी 24 सितंबर 1534 को जन्म लेने वाले गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो नाना और नानी उन्हें अपने घर बासर के गांव ले आए। वहां पर वे गुरु अमरदास जी के संपर्क में आने पर उनके साथ गोइंदवाल साहिब चले गए। बाल्यकाल में उन्हें भाई जेठा जी के नाम से बुलाया जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वे बाल्यकाल से ही चने बेचा करते थे। शेष समय वे गुरु अमरदास जी और सिख संगत की सेवा में व्यतीत करते थे। उनकी सेवा भावना से सभी प्रभावित थे। गुरु अमरदास जी ने सुयोग्य वर जानकर अपनी छोटी पुत्री बीबी भानी से उनका विवाह कर दिया। 1574 को वे गुरु गद्दी पर आसीन हुए। गुरु रामदास जी ने सिखों में सेवा, दया, संयम और संतोष जैसे गुण विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सिखों को प्रेरित करने के लिए पूर्ववर्ती गुरु साहिबान की भांति वाणी भी रची। उनके 679 पद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित हैं। गुरु रामदास जी ने सिखों में सामुदायिकता की भावना दृढ़ करने के लिए तत्कालीन 700 अकबरी रुपए देकर तुंग गांव के जमींदारों से भूमि प्राप्त की और अमृतसर नगर बसाया। गुरु साहिब ने विभिन्न प्रकार का श्रम करने वाले लोगों को दूर दूर से बुलाकर वहां पर बसाया। वहां पर उन्होंने एक सरोवर का निर्माण भी कराया जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। इसी सरोवर के मध्य में श्री हरि मंदिर साहिब बना हुआ है। गुरु रामदास जी ने अपनी वाणी में जीवन धर्म के 4 चरण बताए। पहला, ईश्वर के नाम में अपने को दृढ़ कर दिन रात उसकी आराधना और भक्ति। गुरु के उपदेशों को धारण कर मन के विचारों का त्याग करना और परमात्मा के लिए प्रेम भावना का उत्पन्न होना दूसरा चरण था। तीसरा चरण तब पूरा होता है जब मनुष्य संसार की माया से विरत हो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए और सर्वत्र परमात्मा का रूप देखने लगे। ऐसा करते हुए मन के सारे राग द्वेष मिट जाना और सहज भाव आ जाना। वह परमावस्था है जब मनुष्य को परमात्मा और उसके हर निर्णय में आनंद की अनुभूति होने लगती है। परमात्मा का नाम मन में प्रफुल्लता पैदा करता है। यह चौथा और अंतिम चरण है। इसे लावा कहा जाता है और सिख विवाह में 4 फेरे लेते समय इन्हीं 4 शब्दों का गायन किया जाता है। इन 4 संकल्पों पर चलना जीवन अमृत पा लेने जैसा है। इसीलिए गुरु रामदास साहिब को अमृतदाता भी कहा जाता है। गुरु रामदास जी अपने जीवन में लोक कल्याण के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, किंतु प्रारब्ध को यह मंजूर नहीं था। वे 1574 से 1581 तक मात्र 7 वर्ष ही गुरु गद्दी पर आसीन रहे। उनके 3 पुत्र थे, जिनमें से तीसरे अर्जुन देव स्वभाव से नम्र, अच्छे गुणों से युक्त तथा सेवा भावी थे। गुरु महाराज ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाया और मृत्यु से कुछ दिन पहले गुरु गद्दी सौंप दी। 2 सितंबर 1581 को गुरु महाराज संसार छोड़कर परलोक सिधार गए। उन्होंने गुरु के रूप में छोटे से कार्यकाल में जो काम किए उसके लिए वे हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किए जाते रहेंगे। वे कहा करते थे, कुछ व्यक्ति अपने पुत्रों तथा भाइयों पर यकीन करते हैं, कुछ व्यक्ति अपने वैवाहिक संबंधियों पर, तो कुछ अपने दामादों पर यकीन करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने मनोरथ पूरा करने के लिए अपने राजा या मुखिया पर विश्वास करते हैं, किंतु मैं केवल उस परमात्मा का विश्वास करता हूं जो सब जगह मौजूद है। वही मेरा सब कुछ है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें
ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।